Hi guys, welcome to this particular session. In this particular session, we are going to do one question which is based on how you can find stationary points and how you can classify them, as local maxima, maximum, local minimum, things like that in more than one variable, basically two variables. Okay. So how to first figure out the stationary points and then how to classify them based in different categories. Is this a saddle point? Is this a local max or is this a local min? This is what is going to be the agenda for this particular session. Okay. So, all right, let's start. I will start sharing my screen and all right. So, yeah, this is the question that we have that please find the stationary points. So first figure out what are the stationary points and then you have to use the second order derivative test to say something about them, whether they are local max, local min or they are saddle point. Okay. तो फर्स्ट पार्ट इज फाइंडिंग स्टेशनरी पॉइंट्स एंड देन वी विल क्लासिफाई देम. ठीक है. तो सबसे पहले अगर आपको ये फंक्शन इन टू वेरिएबल्स दिया है और आपको स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं तो आपको सिंपल क्या करना है. यू फर्स्ट हैव टू फिगर आउट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन पुट इट इक्वल टू जीरो. उससे जो जो भी अलग अलग आपके पॉइंट्स आते हैं दे विल बी पोटेंशियल कैंडिडेट्स. सो बेसिकली दे आर द कैंडिडेट्स जो स्टेशनरी हैं. ठीक है. और फिर वो सारे कैंडिडेट्स में से हर कैंडिडेट की अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है कि वो पॉइंट हो सकता है कि लोकल मैक्स हो, लोकल मिन हो या सैडल पॉइंट हो या ऐसी सिचुएशन हो कि हम कुछ बोल नहीं पाएंगे उसके बारे में. ये चार पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं बेस्ड ऑन द कंडीशंस. तो सबसे पहले तो स्टेशनरी पॉइंट्स निकालेंगे. तो स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और वो भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में तो पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि ओनली दैट पर्टिकुलर वेरिएबल विल बी कंसिडर्ड टू बी चेंजिंग, रेस्ट एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड और ट्रीटेड लाइक अ कांस्टेंट. सो यहाँ पे अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. ओके. सो इस तरीके से प्रोसीड करना है. तो इस चीज को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप एक काम करो, यहाँ पे 6x² y³ minus x³ y³ minus x² y raised to the power 4. So there's no problem of multiplication and all of that. And then you can do this. So partial derivative with respect to x वो क्या होगा. अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है y को कांस्टेंट मान के. सो 6y³ विल बी कांस्टेंट. So 6y³ will come in front and then x² का derivative is 2 times x minus y³ will be treated as a constant and then 3x² minus y power 4 will be treated as a constant and then x² is 2 times x. ठीक है. So this is my derivative which is 12xy³ minus 3x² y³ minus 2x y power 4. So this is my partial derivative with respect to x. So this is my first thing. ये तो सबसे पहली चीज हो गई तो ये हमें यूज होगी. Secondly, I also have to figure out the partial derivative with respect to y. तो मुझे partial derivative with respect to y भी निकालना है और उनको फिर साथ में यूज करके I will figure out the potential possible points. ठीक है. चलो. सो अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर निकालना है तो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे x को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग कैन चेंज. सो x विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, y विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल. सो यहाँ पे 6x² is basically your constant and then y³ will become 3y² minus we have x will be treated as a constant and then 3y² and then x² will be treated as a constant and then 4y power 3. So this is what we have here. So ये क्या हो जाएगा. This is 18x² y². Okay. And minus 3x³ y² minus 4x² y³. This is my derivative with respect
2y, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द सेकेंड एक्सप्रेशन दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी. अब मुझे इन दोनों को जीरो के इक्वल रख के वो पोटेंशियल x, y पेयर्स निकालने हैं जहां पे दोनों डेरिवेटिव जीरो, ठीक है. So this is what I have to figure out. Okay. So I have to put both of them equal to 0. So that means 12x y cube minus 3x square y cube minus 2x y power 4. This is 0. ठीक है. This is first thing. तो अब अगर ये 0 है, अब इसमें से कॉमन चीजें आप क्या निकाल सकते हो? आप यहाँ पे देखो, या यस, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, हर जगह है, राइट. तो मैं एक्स वाई कॉमन ले लेती हूँ. तो जब मैं ऐसा करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, 12y² राइट, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x y² राइट, एंड देन यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2y रेज टू द पावर 3, and that is equals to 0. एक ये situation आई है. Second thing that we have is okay, so we have यहाँ पे perfect, all right, ठीक है. So this is one equation. Secondly, एक equation ये है, इसको मैं 0 के बराबर रख सकती हूँ. So अब इसमें से मेरे पास जो equation है वो ये है, minus 4x² y cube, and this is equal to 0, right? So अब यहाँ से आप अगर आप देखो तो ये x² y², x³ y², x² y³. So basically x² और y² ये हर जगह आ रहा है. So I can take that out as common. So x² y² मैं कॉमन ले लूंगी. तो वहां से क्या हुआ, 18 minus 3x minus 4y that is equals to 0, right? So मेरे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं. तो एक तो मुझे ये इंश्योर करना है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 रहे, और एक ये इंश्योर करना है कि ये एक्सप्रेशन 0 रहे, ठीक है. अच्छा, तो पहली बात तो आप ये देखो कि हमारे पास काफी सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं. ये पूरे ही एक्सप्रेशन में अगर आप x की वैल्यू, मान लो आपकी x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होएगा. या फिर, और एंड एट द सेम टाइम दिस विल आल्सो बी 0, राइट. सो x वैल्यू बीइंग 0 एंड रेस्ट एवरीथिंग कैन टेक एनी वैल्यू, दैट इज वन पॉसिबिलिटी. दूसरी चीज क्या है, अगर y 0 वैल्यू ले, ठीक है, y अगर 0 वैल्यू ले और x कुछ भी वैल्यू ले रहा हो, देन ऑल्सो दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन दे आर ऑल 0, राइट. सो ये हमारे साथ एक सिचुएशन है, ठीक है. तो कोई भी एक वैल्यू, तो बेसिकली हमारे पास दो सिचुएशंस आ गई हैं. एक सिचुएशन ये है कि यू नो, इफ वी हैव x वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, if we have x value is equals to 0 and y can take any real number. So this is one possibility where both, like everything will be 0. Both these conditions will be 0. So this will be one set of stationary points. So ये सारे के सारे क्या होंगे, stationary points होंगे, right? Similarly, the other set of points which will be stationary are going to be where x is taking any real value and y is taking value 0. ये एक अलग set of stationary points होंगे, right? Which is basically going to be multiple stationary points, right? अब उसके अलावा तीसरी कैटेगरी होगी कि ना तो x वैल्यू 0 है ना ही y वैल्यू 0 है. अगर वैसा नहीं है, if x value is not 0 and if y value is also not 0, then that means if you look at this condition, तो ये पूरी टर्म तो नॉन जीरो हो गई, तो इसको मैं इस तरफ भेज सकती हूँ. तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 18 minus 3x minus 4y, that should be equal to 0, right? So if neither x nor 0 is, if neither x nor y is 0, right, then we should have this condition that
3x plus 4y is equals to 18, right? And because ये दोनों भी नॉन जीरो हैं तो ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगे. So we should have this 12y square. So आप यहाँ से एक्चुअली हम लोग यहाँ से हम लोग एक्चुअली यहाँ से बहुत कुछ कॉमन ले सकते थे. So we could have taken this also common. x y क्यूब करते अगर तो क्या हो जाता 12 minus 3x minus 2 times y. That should be equal to 0, right? Yes. So एक condition तो ये valid होनी चाहिए. If these are non-zero, then this should be 0, right? This should be 0. Otherwise ये हमारे stationary points नहीं होंगे. And ये non-zero हैं, ये non-zero हैं, तो ये वाली जो condition है ये भी 0 के बराबर होनी चाहिए. तभी जाके ये दोनों जो हमारे equations है वो satisfy हो पाएंगे, right? So this is one equation that should be satisfied, and the other one is 3x plus 3x plus 2y should give me 12, right? तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो x, y पेयर्स चाहिए जहां पे ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हों, राइट? तो मैं क्या करूंगी, इसको सब्ट्रैक्ट अगर करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाता है 2y is equals to 6. So that means y is equals to 3. So y की वैल्यू 3 हो गई. और अगर y की वैल्यू 3 हो जाती है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? So we know that 3x plus 4 times y, which is 3, is equals to 18. So that gives me 3x plus 3, 4, 12 is equals to 18, right? And then 3x is equals to 6. So x should be equal to 2, right? तो मेरे पास 3 तरीके के पॉइंट्स आ गए which are basically my potential पॉइंट जिसको बेसिकली मुझे क्लासिफाई करना है, राइट? तो एक पॉइंट तो आ गया x is equals to 2 and y is equals to 3. This is one stationary point. One category is this. Second, basically the second type of points, so this is also stationary. This is also stationary point. दूसरी कैटेगरी जो है हमने क्या देखा था कि आप x की कोई भी वैल्यू ले लो और y 0 होना चाहिए. दिस इज अनदर कैटेगरी ऑफ स्टेशनरी पॉइंट. द अदर कैटेगरी इज x 0 वैल्यू ले ले, y कोई भी पोटेंशियल वैल्यू ले सकता है. दैट इज अनदर टाइप ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स की कैटेगरी. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट? कि a, 0. This is x can take any value, y will take value 0. And 0, b. This is also another way of writing it, where a belongs to R, where B belongs to R. ठीक है? तो ये तीनों जो कैटेगरी है, पहले तो x की वैल्यू 2 and 3, this is one stationary. X की वैल्यू 2 and y वैल्यू 3, this is one stationary point. This is also stationary point. This is also stationary point because ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है? तो ये तो हो गई पहली चीज. अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू क्लासिफाई, आई हैव टू यूज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू से समथिंग अबाउट इट. ठीक है? तो मेरा जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो क्या बोलता है, पहली बात तो उसको एक बार ही देखते हैं. सो मेरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि पहले आपको बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी. क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको? यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी. व्हाट इज नाउ ए, बी, सी? ये क्या क्या वैल्यूज हैं? So let's see that. तो ये जो a वैल्यू है, b वैल्यू है, c वैल्यू है, ये बेसिकली क्या होती है? दिस इज माय सेकेंड डेरिवेटिव with respect to the first variable. This is my second derivative, this, and then this is also my second derivative, right? So these are the values that I have to figure out. तो मुझे पहले a, b, c की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे क्या क्या वैल्यूज होंगी उसके बेसिस पे आंसर देना पड़ेगा, राइट? और मेरा जो कैटेगराइजेशन है वो क्या रहता है कि अगर, so there are multiple things. First, if a is less than 0 and if ac minus b square is greater than 0, अगर ये दोनों चीजें वैलिड हो तो क्या होगा? Secondly, if a is greater than 0 and if ac minus b square is greater than 0, then वो जो भी पॉइंट है जहां पे हम लोग ये निकाल रहे हैं उसका क्या कैटेगराइजेशन होगा? The third category is if this ac minus b square is less than 0, and the fourth categorization is if
दिस AC माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो बेसिकली आपको मान लो ये पॉइंट क्लासिफाई करना है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसका जब आप हमारा जो भी फंक्शन था उसको डबल डेरिवेटिव करके अलग अलग with respect to x only and then with respect to y only two times and then with respect to x and then y, ये ABC वैल्यू निकालोगे और उसके बेसिस पे देखोगे कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वेदर इट्स फॉलिंग इन कैटेगरी A, B, C, D, and then based on that you make your decision. What is your decision going to be? आपका डिसीजन यहाँ पे होगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ लोकल मैक्स, दिस इज अ लोकल मैक्स। यहाँ पे क्या होगा कि वो डिसीजन ये है कि ये होगा लोकल मिन, ठीक है। अगर इस सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो होगा एक सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। एंड अगर हम लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं तो वी कांट रियली से, इट कुड बी अ लोकल मैक्स और इट कुड बी अ लोकल मिन और इट कुड बी अ सैडल पॉइंट। इट्स जस्ट दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग राइट नाउ इफ दिस इज द कंडीशन, कांट से, ओके। So it can be any of these three things that we are saying. Okay. So this is the categorization. तो हमारा तरीका ये है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले तो सेकेंड डेरिवेटिव सारे निकाल लेते हैं। तो जब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो इसको फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एंड देन with respect to x and y if you want to do, then either you can differentiate it with respect to y or you can differentiate this with respect to x. Both are going to give you the same results according to the Young's theorem, right? तो आपने क्या करना है, ये एक इक्वेशन ले लिया आपने, so this is one equation that you have which is this, ठीक है, and the other one that we will be using is this. All right, so the other one that we are going to use is this. So let's see, okay. So अब मुझे अगर डबल डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या करूंगी, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट करना है, सो वाई विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, so then it will be 12y cube and then this is minus 6xy cube and then this is minus 2y raised to the power 4, right? So this is my double derivative with respect to x. My double derivative with respect to y is going to be this 36x square y minus 6x cube y minus 12x square y squared. ठीक है, this is my double derivative with respect to y, and then I have to find this because this is going to be my a, this is going to be my c, and this is going to be my b, and based on that we will figure out कि अलग अलग जो स्टेशनरी पॉइंट्स है वो किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, ठीक है। So what is this value going to be? This is, आप इसको with respect to y differentiate कर दो, so then x will be treated as a constant. So this is 36x y squared minus 9x squared y squared minus 8x y raised to the power 3. So this is what is the situation right now. Okay. तो मेरे पास ये तीनों डबल डेरिवेटिव्स जो हैं, जो जो मुझे चाहिए ए बी और सी, वो वैल्यूज आ गए हैं, ठीक है। दीज आर द वैल्यूज दैट आई हैव, फाइन, ओके। सो व्हाट डू आई नीड नाउ, तो अब मेरे जो पॉइंट्स हैं वो किस किस कैटेगरी के हैं। एक पॉइंट था मेरा x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 2,3, फिर एक कैटेगरी थी x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू a comma 0, so basically y is 0 and x is anything, and then the other category is this which is 0 comma b. Y can take any value, x will be 0, right? So this is what I have right now. So अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन तीनों केसेस के लिए a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी, ये निकालेंगे। सो बेसिकली बिकॉज हमें इनके साइन चेक करने हैं और उसी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, एंड देन वी ऑल्सो हैव टू सी कि ये जो ए सी माइनस बी स्क्वायर है इसका साइन क्या होने वाला है, ठीक है, जैसे ही हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखो जरा कि आप
अब हमें ये वैल्यूज निकालनी है, तो पहले एक काम करते हैं, सिंपल चीजों से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट एक वैल्यू 0 है, तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y वैल्यू 0 है, राइट। तो जब आप y वैल्यू 0 रखोगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो a की वैल्यू तो क्या हो गई, 0, ठीक है। परफेक्ट, वेरी गुड, फाइन। अब सिमिलरली जब आप डबल प्राइम कर रहे हो तो यहाँ पे भी 0 0 0, एंड ये निकालोगे तब भी 0 0 0, सो बेसिकली दिस इज 0। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी 0 आ जाएगा। सिमिलर लॉजिक से जब x की वैल्यू 0 और या सो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ओके, एंड y वैल्यू इज समथिंग, सो x वैल्यू 0 मीनिंग दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, सो b विल बी 0। परफेक्ट। नाउ इफ यू गो हियर, यहाँ पे भी x है, x है और x है, तो ये भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, और a जो है यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो मतलब ये गायब हो जाएगा, एंड देन this is going to be 12b cube minus 2b power 4, right? So 12b cube minus 2b raised to the power 4, right? बट अब जब आप ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, ये जो एक्सप्रेशन है जब आप ये निकाल रहे हो, तो इसमें अगर b 0 है तो ये तो 0 हो गया, एंड c 0 है तो ac भी 0 हो गया, तो ये चाहे कुछ भी वैल्यू हो, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 ही हो जाएगा, राइट। सो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो हमने क्या बोला था कि जब आपका AC माइनस बी स्क्वायर 0 होता है तो यू कैनॉट रियली से, तो यहाँ पे व्हाट इज माई डिसीजन, आई कांट से एनीथिंग हियर, कांट से एनीथिंग हियर, एंड आई ऑल्सो कैनॉट से एनीथिंग हियर, राइट। तो अब मेरे पास एक सिचुएशन बचती है विच इज दिस। तो अब मेरा टास्क है कि यहाँ पे ये वैल्यूज निकालू, ये वैल्यू निकालू, ये वैल्यू निकालू, और फिर उसके बेसिस पे आगे क्या डिसीजन होने वाला है वो देखूं, क्योंकि इन दोनों को तो मैंने देख लिया। अब मैं इनको तो नहीं बता सकती कि ये कौन सा क्लासिफिकेशन आएगा, मतलब ये सैडल पॉइंट है या ये लोकल मैक्स है या ये लोकल मिन है, ये तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और now the problem is just simple mathematical values you have to put. So okay, so what is a going to be? A is going to be 12y cube. So 3 cube, what is 3 cube? 3 times 3 times 3, which is 27, minus 6 times x, which is 2 times y cube. Okay, so this is y cube. So y cube again is 27. Very nice. And then this is 2, and then 3 raised to the power 4. Right? So if you see, this is 12 times 27. This is also 12 times 27. So ये दोनों तो गायब हो गए. तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव समथिंग आएगा. So a value is negative. A value is negative. Perfect. Very good. Now b value. B value को जब आप देखोगे तो ये क्या आ रहा है? So b value. B वैल्यू क्या आ रही है? 36 times 2 times 9 minus 9 times 4 times 3 times 3, which is 9, and then minus 8 times 2 times 9 times 3, which is 27, right? So if you see this, ye 36. Okay, so this is actually, yeah, okay, great. B is 36 times 2 times 9, and this is 9 times 4 times 9. So this is 36 times 2 times 9, and this is 36 times 9. So this is actually 36 times 9 minus 16 times 3 times 9, right? Yes, that's exactly what we have. 16, yes. So this is 36 times 9 minus 48 times 9. So this is going to give me what? 48. So 6, 8 and 4. 12 times 9, and this is going to be negative. So my B value is also negative. Okay. And then what about my C value? My C value is this. So C value is going to be 36 times 4 times 3 minus 6 times 2 cube is 8 times 3 minus 12
times 4 times 9. Okay. So let's see. This is, yeah, okay. So this is minus 12 times 36. This is also 36 times 12. And then this is minus anything, 18 times 8, you can see. So this and this get cancelled, and we have something which is negative here, C. So C is also negative, right? Okay, perfect. Very nice. So, all right. First of all, अब मुझे actually magnitude निकालने की जरूरत पड़ेगी, because I also have to figure out this magnitude AC minus B square, and A and C both are negative. So negative, negative, positive, and B square is also positive. So I need to know which one is bigger. So इसलिए मुझे इनके values निकालने पड़ेंगे, right? So A, this and this got cancelled. So I actually have minus 2 times 3 times 9 times 9 हो जाएगा ये. And this is B, and the C value is minus 18 times 8. So AC minus B square is going to be A. A क्या है? Minus 2 times 9 times 9. C क्या है? Multiplied by minus 18 times 8. And then minus B square. B square is 12 times 9 times 12 times 9. Okay. ठीक है. So this negative, negative, positive. So this is actually 2 times 9 times 9 times 18 को मैं 9 times 2 लिख देती हूँ, and then this is 8, right? And then this is minus 12 times 12 times 9 whole squared, right? ठीक है. So this is again 9 whole squared. 9 whole squared. तो बाकी चीजें कितनी बच गई? 2 times 2, which is 4. So 4 times 9 times 8 minus 12 times 12, which is 144 times 9 square. So what is this? So when you see these numbers, what are you seeing? So ultimately मेरे पास ये number आ जाता है 288 times 9 square minus 144 times 9 square. So that ultimately is going to be a positive number, right? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है. तो मेरा जो डिसीजन क्राइटेरिया है वो क्या है? ए को देखो पहले तो, और फिर इसको देखो. तो इसका साइन मेरे पास पहले तो नेगेटिव आया, एंड देन दिस साइन केम आउट टू बी पॉजिटिव. सो मेरी जो रिजल्ट है या जो मेरा कैटेगराइजेशन है वो क्या होना चाहिए? दैट इट इज अ लोकल मैक्स. सो बिकॉज द क्राइटेरिया दैट देयर आर फॉलोइंग इज अकॉर्डिंग टू लोकल मैक्स सिचुएशन, तो मेरा ये जो पॉइंट है इसको मैं क्लासिफाई करूंगी, दिस स्टेशनरी पॉइंट इज लोकल मैक्स. These type of stationary points I cannot make a decision, and also these type of stationary points I also cannot make a decision again here as well. Okay, so this is how you have to do it. So जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दी जाए, आपको क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हैं, दोनों साइमल्टेनियसली जिन जिन पॉइंट्स पे जीरो होंगे वो सारे आपके स्टेशनरी पॉइंट्स हैं. एंड देन व्हेन यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा पॉइंट किस तरीके का है, लोकल मैक्स, लोकल मीन, सैडल पॉइंट, देन you have to find the derivative with respect to x, derivative with respect to y, 2 times double derivative, and then with respect to x and y, and then you have to check the signs accordingly. So ये चार कैटेगरीज में से जो भी कैटेगरी में आपका सिचुएशन फॉल कर रहा है उसके हिसाब से आप कैटेगराइज कर दोगे कि वो जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं वो किस तरीके के. ठीक है. So this is how you have to actually do this particular problem. I hope you were able to understand it, and in case something is not clear, please let me know in the comments. And yeah, I'll see you super soon with another lecture. Okay, thank you so much. Take care. Have a good rest of your day.